रानी और महेश रोज आपस में झगड़ते रहते थे। इसी वजह से महेश रोज रानी की अपने घर पर जमकर तारीफ करता था और उसे मनाने के लिए फिल्म दिखाने भी ले जाता था। लेकिन फिर भी महेश की माँ रोज महेश को रानी के बारे में उल्टा सीधा कहती रहती थी। इससे रानी गुस्से में अपनी ससुराल चली जाती थी। तब महेश भी रानी को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे बस में उसकी ससुराल चला जाता था। वहाँ दोनों साथ में जमकर खाना खाते थे और रात होते ही अपना सारा गुस्सा भूलकर आपस में रोमांटिक हो जाते थे। महेश रानी को खुश रखने के लिए रोज उसके लिए नई नई साड़ियाँ और अच्छे परफ्यूम खरीद कर लाता था। कुछ ही दिनों बाद रानी माँ बनने वाली थी। इस खुशी में महेश ने रानी के लिए बहुत धूमधाम से लोगों को बुलाया और उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की। फिर कुछ दिनों बाद रानी की डिलीवरी हुई। उस समय महेश खुद रानी के पास रहा और बच्ची होने पर उसे सबको दिखाया। बेटी के जन्म की खुशी में महेश ने रानी की बहुत अच्छे से देखभाल की। धीरे धीरे महेश ने अपनी बेटी की खुशी में रानी से झगड़ा करना पूरी तरह छोड़ दिया। दोनों अपनी बेटी के साथ बहुत खुशी खुशी दिन बिताने लगे। लेकिन इसी बीच महेश की माँ फिर से महेश को रानी के बारे में उल्टा सीधा कहने लगी, क्योंकि सब जानते हैं कि घर में कुछ औरतों की वजह से अच्छे भले घर टूट जाते हैं और महेश के साथ भी वही हुआ। उसकी माँ की वजह से उनका खुशहाल परिवार फिर से उजड़ गया। अब रानी और महेश के झगड़े की वजह से रानी महेश की खूब धुलाई कर देती है। तब महेश उसे रोकते हुए पूछता है, क्या हुआ? रानी कहती है, क्योंकि तुम्हारी माँ और तुम दोनों को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। महेश फिर कहता है, क्या हुआ है? ठीक ठीक बताओ। रानी कहती है, तुम्हारी माँ तो सिर्फ मुझे घर से निकालना चाहती है। यह कहते हुए रानी फिर से महेश को पीटने लगती है। महेश फिर पूछता है, क्या हुआ है? साफ साफ बताओ। रानी कहती है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देख रही है और तुम धोखेबाज मेरे सामने झूठा नाटक कर रहे हो। तब महेश कहता है, मैं अपनी रानी को छोड़कर किसी और से कैसे शादी कर सकता हूँ? फिर महेश अपनी माँ के पास जाकर पूछता है। इस पर रानी गुस्से में तेल की टीन महेश पर फेंक देती है और कहती है, तेरी माँ तेरे लिए लड़की तय करके आई है। तभी महेश की माँ कहती है, हाँ, मैं अपनी दोस्त की बेटी से तेरी शादी पक्की करके आई हूँ, तो तेरी ये बीवी मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तब महेश को पता चलता है कि ये सारा काम उसकी माँ ने किया है। गुस्से में महेश कहता है, किससे पूछकर किया ये सब? महेश की माँ जवाब देती है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से ये तेरी बेमेल रानी इस घर में आई है, तब से इस घर की खुशियाँ चली गई हैं। यह कहते हुए महेश की माँ नाटक करते हुए रोने लगती है और फिर महेश को पकड़कर ओवर एक्टिंग करती है। तब महेश फिर से रानी से कहता है, आई लव यू रानी, मेरी जान हो तुम। यह कहकर वह रानी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी गुस्से में कहती है, तेरी तो पहले से ही उस लड़की पर नजर थी, तभी तो तू उसके साथ बड़े मजे से बातें कर रहा था। जैसे ही रानी को पता चलता है कि सच में महेश की माँ ने महेश की दूसरी शादी तय कर दी है, रानी बहुत गुस्सा हो जाती है। गुस्से में रानी कहती है कि वह महेश और उसके परिवार की शिकायत पुलिस में करेगी। फिर रानी अपनी बेटी को लेकर मायके जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन रानी के ससुर उसकी बेटी को देने से मना कर देते हैं। रानी जबरदस्ती करके अपनी बेटी को ले लेती है। तभी महेश आकर रानी से उसकी बेटी को छीन लेता है। इससे गुस्से में आकर रानी अपने भाई को फोन करती है और रोते हुए सारी बात बताती है। तब उसका भाई कहता है, तू चिंता मत कर, मैं तुरंत आ रहा हूँ। तभी रानी की सास कहती है, वाह वाह, क्या नाटक कर रही है रे। और रानी की ननद कहती है, इसे तो इसकी एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। यह सुनकर रानी बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी ननद पर सब्जी फेंक देती है। तभी शोर सुनकर महेश रानी को शांत करने आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी बिना कुछ सुने कहती है, मुझे पता है, उस दिन वो लड़की खुद मेरे सामने तुझसे कह रही थी कि तुझे भगा कर ले जाएगी। महेश कहता है, अरे वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। लेकिन रानी उसकी एक भी बात नहीं मानती और धमकी देती है, मैं आज सबके नाम से शिकायत दर्ज करवाऊंगी और सबको जेल भिजवाऊंगी। रानी की ये बातें सुनकर महेश गुस्से में रानी को पकड़कर कहता है, तुझसे शादी करके ही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई है। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ही इस घर से जाकर अपनी जान दे देता हूँ। अब महेश अपनी पत्नी रानी की गुस्से भरी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्से में महेश कहता है कि वह अपनी जान दे देगा और घर से बाहर चला जाता है। फिर महेश आत्महत्या करने के लिए एक ट्रक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन ट्रक चालक ब्रेक लगाकर रुक जाता है और महेश से कहता है, ऐ बेवड़ा, किसी और गाड़ी के सामने जाकर मर। यह सुनकर महेश गुस्से में आकर कुएं में कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वह कुएं के अंदर गिरता है, उसे पता चलता है कि कुएं में पानी बहुत कम है। तब महेश सोचता है, बेकार में ही कुएं में कूद गया। उधर रानी का भाई रानी को ले जाने के लिए बहुत सारे गुंडों को साथ लेकर रानी के घर आ पहुंचता है। आते ही वह सबसे पहले अपनी भांजी को उठा लेता है और फिर अपनी बहन रानी को ढूंढने लगता है। तभी महेश की बहन आकर रानी के भाई से बच्ची को वापस ले जाती है। यह देखकर रानी का भाई गुस्से में पहले महेश के पिताजी को थप्पड़ मार देता है। फिर उसके गुंडे एक एक करके महेश के पूरे परिवार की बुरी तरह पिटाई करते हैं। इधर कुएं में फंसा महेश जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाता रहता है, लेकिन उधर तब तक रानी का भाई पूरे घर में तोड़फोड़ मचा देता है और रानी व उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी आकर महेश को कुएं से बाहर निकालता है। फिर रात को महेश पूरा भीगा भीगा घर लौटता है। वह देखता है कि उसकी दुकान पूरी तरह टूटी फूटी है। उसकी बहन और माँ रोते हुए कहती हैं, तेरी बीवी के भाई ने हमें बहुत बुरी तरह मारा और फिर रानी और तेरी बेटी को साथ ले गया। उधर ऑटो में बैठी रानी अपने भाई से कहती है, मैंने तुझसे सिर्फ मुझे ले जाने के लिए कहा था, तूने ये तोड़फोड़ क्यों की? तब उसका भाई गुस्से में कहता है, चुपचाप बैठ जा। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।